नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई दुनिया नोटबुक की एक और रोमांचक पड़ताल में। आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, उसने पूरे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की नींदें उड़ा दी थी। एक ऐसी खौफनाक रात, करोड़ों की लूट और सोने से भरा एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधा इस गहरी साजिश के अंदर चलते हैं। अब घटना के बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर गाजियाबाद की ये सबसे बड़ी डकैती हुई कैसे? मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा पॉश और हाई सिक्योरिटी वाला इलाका जहां परिंदा भी पर न मार सके, वहां इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जिसकी परतें आज हम खोलने वाले हैं। रातों रात करोड़ों की लूट, ये सिर्फ कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि पुलिस और सिस्टम के लिए एक सीधी और खुली चुनौती थी। कुछ नकाबपोश अपराधी आते हैं और देखते ही देखते करोड़ों का माल साफ कर देते हैं। ये तो सीधा सीधा कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मारने वाली बात थी। चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उस खौफनाक रात का मंजर कुछ ऐसा था। गाजियाबाद का वो पॉश इलाका बिल्कुल शांत था। रात का वक्त, सड़कें एकदम सूनी और लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस सन्नाटे के पीछे कितनी बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई अचानक गुस्से में या जल्दबाजी में की गई लूट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शातिर और बारीक साजिश थी। आप ऐसे समझिए, वारदात से कई दिनों पहले ही इलाके की पूरी रेकी की गई, फिर कुछ घंटों पहले गार्ड्स की ड्यूटी और शिफ्ट के टाइम को ट्रैक किया गया, और तो और वारदात से ठीक कुछ मिनटों पहले सीसीटीवी कैमरों की एक एक लोकेशन का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया था। है ना खौफनाक तैयारी? फिर घड़ी में बजते हैं रात के 2 और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। एकदम से खामोशी टूटती है और वहां अचानक कुछ गाड़ियां आके रुकती हैं। उनमें से चेहरे ढके हुए हथियारबंद लोग बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। ये इतना आक्रामक और अचानक किया गया हमला था कि किसी को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। अपराधियों के इरादे उनके हथियारों से ही साफ झलक रहे थे। उनके पास सिर्फ मामूली चीजें नहीं थी, बल्कि पिस्टल, भारी लोहे की रॉड और कई एडवांस्ड हथियार थे। उनका मकसद एकदम क्लियर था, जो भी सामने आएगा वो बचेगा नहीं। वो किसी भी हद तक जाने और खून खराबा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। ये पूरी डकैती ना बस 4 बहुत ही तेज स्टेप्स में अंजाम दी गई। सबसे पहले चंद सेकंड्स के अंदर गार्ड्स को बंधक बना लिया गया। दूसरा, सबूत मिटाने के लिए सारे सीसीटीवी कैमरे बेरहमी से तोड़ दिए गए। तीसरा स्टेप, वो सीधे अंदर घुसे और कैश रूम के लॉकर तोड़ डाले। और चौथा, इससे पहले कि कोई अलार्म बजे या किसी को कुछ भी समझ आए, वो करोड़ों का माल लेकर 9-2-11 हो गए। लिटरली सब कुछ मिनटों में खत्म। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पूरे शहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। इस लूट की खबर आग की तरह फैल गई और पूरे गाजियाबाद में एक भारी दहशत का माहौल बन गया। न्यूज़ चैनल्स हो या अखबार, हर जगह बस इसी डकैती की चर्चा थी। लोग सच में बहुत ज्यादा खौफ में थे। इस पूरे बवाल के बाद हमें 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें देखने को मिली। एक तरफ तो आम जनता थी जो डरी हुई थी। सबके मन में यही सवाल था कि भाई, अगर इतने हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में ऐसा हो सकता है तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ थी पुलिस, जिसने तुरंत एक्शन लिया। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी हो गया, हर बॉर्डर पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम युद्ध स्तर पर चालू हो गया। अब शुरुआती अफरा तफरी के बाद पुलिस ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सख्त इन्वेस्टिगेशन शुरू की। प्रशासन को भी अच्छे से समझ आ गया था कि ये कोई गली मोहल्ले की चोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जाहिर है पुलिस का एक्शन भी उसी लेवल का होना चाहिए था। पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन सच में काफी दिलचस्प रही। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहला, ये साफ हो गया कि ये किसी लोकल चोर का काम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरस्टेट गैंग इसके पीछे है। दूसरा, पुलिस ने तुरंत मोबाइल नेटवर्क्स और टावर लोकेशंस को ट्रैक करना शुरू किया। तीसरा, जो उनके लोकल मुखबिर होते हैं ना, उस नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया गया। और फाइनली इन सब जानकारियां को जोड़कर एक साथ कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। और पुलिस की इस दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया। कई दिनों की इस मुश्किल जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई, बल्कि उनके पास से वो करोड़ों का लूटा हुआ कैश, बेशकीमती जेवरात और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए।
ये खबर सुनकर गाजियाबाद के लोगों ने सच में एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा सनसनीखेज सच सामने आया जिसने इस पूरी डकैती के मायने ही बदल कर रख दिए। एक ऐसा कड़वा सच जो बता रहा था कि ये खेल सिर्फ बाहर वालों का नहीं था। इस डकैती का सबसे हैरान करने वाला पहलू था सुरक्षा और अंदरूनी गद्दारी का आमना सामना। देखिए, एक तरफ तो हथियारों से लैस गार्ड्स, एकदम सिक्योर कैश रूम और 24 घंटे एक्टिव रहने वाला अलार्म सिस्टम था। बाहर से देखने में ये जगह किसी अभेद्य किले जैसी लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? अपराधियों को गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का टाइम, कैश की एग्जैक्ट लोकेशन और अलार्म सिस्टम को डिसेबल करने का तरीका, ये सब पहले से पता था। कोई भी बाहरी सुरक्षा तब तक काम नहीं कर सकती जब तक अंदर से ही सेंध न लग गई हो। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन यही निकलता है कि वो पूरी वारदात सिर्फ चंद मिनटों में इसलिए कामयाब हो पाई क्योंकि गैंग को अंदर से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ये सिर्फ हथियारों या ताकत के दम पर की गई लूट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी अंदरूनी गद्दारी थी। इसी अंदर के भेद ने उस मजबूत सुरक्षा को बिल्कुल खोखला साबित कर दिया। तो इसी बड़े खुलासे के साथ हमारी आज की ये पड़ताल एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, क्या इतनी बड़ी और सटीक प्लानिंग वाली डकैतियों को कभी पूरी तरह से रोका जा सकता है? खासकर तब जब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही पनप रहा हो। इस बारे में आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की पड़ताल पसंद आती है तो AI दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।